इंडिया का जो ये चंद्रयान मिशन है जो उन्होंने चांद लैंड किया है और दुनिया का चौथा ये मुल्क बन गया है जिसने चांद को तस्खीर किया है। पूरी दुनिया से मुबारकबादें मिल रही हैं। क्या पहुंचने की खुशी में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब ने इंडिया को मुबारकबाद पेश की और खुशी मनाई कि आप चांद पर गए। हमें बहुत खुशी हुई, जिसमें सऊदी अरब, दुबई और मिडिल ईस्ट सारा ही शामिल है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद देने के बाबा हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। सबसे बड़ी मिसाल कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। ये इतनी बड़ी फेक न्यूज, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये फैली हुई है, सारी दुनिया यकीन कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। को बताओ, हमारा चांद नहीं एक दिन निकलता, वो चांद पे पहुंच गए। अभी तो हम इसलिए बड़ा अच्छा कमेंट है, हमारा चांद नहीं मिलता, हमें अगले चांद पे पहुंच गए। हम यहाँ पे दूरबीनें लगा के इसके बाद पूरा मुल्क ना एक हंगामे का शिकार होता है कि चांद नजर आया नहीं आ रहा। हमसे चांद नजर नहीं आ रहा, अगले चांद तक पहुंच गए हैं। बल्कि उन्हीं को फोन करके पूछ लिया करेंगे साथ वालों को, इतनी निकला है कि नहीं निकला। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। और मैं साबित करूंगा कि ये फेक न्यूज है भाई। अच्छा। ऐसी हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। 6 सफर सही है। अब 6 सफर का मतलब ये है कि चांद का साइज क्या होगा? इतने छोटे चांद पे कैसे जा सकता है जहाज उसका इंडिया का? हो ही नहीं सकता भाई, ये झूठ बोलते हैं इंडिया वाले। मैं बता रहा हूँ आपको, ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में सबसे करज़ई मुल्क है पाकिस्तान। इज्जत पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेकर पूरी दुनिया भर से भारत को तारीफ मिली। इसरो की जमकर तारीफ किया गया पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सभी इस अचीवमेंट को लेकर इंडिया को बहुत ज्यादा तारीफ किए। लेकिन इसके साथ साथ जो मुस्लिम कंट्री थे, आप जानते हैं कि दुनिया भर में 57 मुस्लिम कंट्री है। उनमें से बड़े बड़े जो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, लेबनान हो गया, इन सभी ने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया, इसरो को कंग्रेचुलेट किया इस बड़ी अचीवमेंट को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और वे सब कभी ये नहीं कर पाए हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी जो है वो जल भुनकर राख हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मुस्लिम कंट्री सब गलत किया है, ये सब मतलब काफिर है, हिंदू है, इनके साथ ही हमारे भाई नहीं हो सकते, तो इनको क्यों कंग्रेचुलेट किया जा रहा है? तो यही जाहिलियत भरा रिएक्शन देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। से हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद किस बात की दी है? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाए। इस्लाम मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें। कुछ चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके चांद पर गए होंगे। जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मोर्जा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक खास बंदे हैं, वो एक रसूल है। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद देने के बाबा हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ? लिखने की बात नहीं है, ये मेरा ईमान है ये। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर। अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे। तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगर जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं खत्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। ताकतवर है, चांद पर जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो भाई। वो 100 बार जाए, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। तो आप मुबारकबाद तो दो। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए। मैं वो इज्जत पसंद नहीं करता अपनी,
जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? ये कहाँ जा रही और है? फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने बनानी नहीं है, मुबारकबाद नहीं देनी है, तो गलत बात है। मैं उनको मुबारकबाद पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए मुखलिस आज के युवा यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रही है, मुबारकबाद देनी चाहिए। देनी चाहिए। मौलवी साहब ये कह रहे देनी चाहिए। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो गए, माशाल्लाह मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि जो हमारे बाबा जी ना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम सैयद साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनका ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को छोड़ दें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने कि वो क्या कहते हैं। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया है कि किसी नॉन मुस्लिम तरक्की करे तो आपने कोई चीज़ हासिल की है उन्होंने, कोई अच्छा काम किया है, जो भी है, बेशक वो, हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इस तरह में इस है ना, हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसमें मुसलमान है, हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुंचे हैं वो लोग कौन है, वो कौन है या नहीं है। इस्लाम एक तरफ है और साइंस दूसरी तरफ रखें आप। आपने पता है कि हमने सबसे पहले स्पेस एजेंसी बनाई थी, आपको तो पता ही नहीं होगा स्पेस एजेंसी क्या होती है। साइंस में स्पेस एजेंसी नहीं है, साइंस को नहीं मानता, साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं मैं ये चेक करें आप। मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ कि जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़ा है ना, हम उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि मेरी मखलूक में देखो, मेरी खलकत में देखो, बिल्कुल मेरी निशानियां देखो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप साइंस को ही नहीं मानते। अगर यही तरक्की मुसलमान करते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। ये कैसी कह रहे हैं मुसलमान तरक्की करेंगे तभी मैं मानूंगा। मुसलमानों ने तरक्की की, वो साइंस ही है, वो भी तो साइंस ही होगी ना। तो मुसलमान दुनिया में बहुत पीछे रह गए, आप बहुत पीछे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, क्यों है? इसी वजह से कि दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वैसे आप देख सकते हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी अचीवमेंट करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो कि ये मौलवी साहब थे मदरसे में पढ़ते थे, ये कह रहे हैं कि भाई मैं मानता ही नहीं हूँ, कि साइंस को भी मैं नहीं मानता, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानता हूँ तो इस्लाम को मानता हूँ। जो यहाँ पर तबका आता तबका तो कहता मैं साइंस को नहीं मानता। ये इज्जत के लिए कोई भाई नहीं आ सकता। ये अब आप देखें एज अ पाकिस्तानी ब्रिक्स समिट हुआ है, एक मीटिंग हुई है, उसमें 40 कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आपने शिरकत करनी है, पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कर्जाई मुल्क है पाकिस्तान। कहते पैदा होने वाला बच्चा कम से कम 1,80 लाख रुपए का कर्जाई है। बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जैसे इंडिया दावा कर रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनने जा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन में जितनी कंट्री सारी की सारी निकल के इंडिया के साथ जुड़ रही हैं, अगर अटैच हो रही है, जैसे आपको भी पता है, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है और कंफर्म पक्का हो जाता है, पाकिस्तान का क्या बनेगा जरा, क्योंकि हम तो उनसे दुश्मनी ले बैठे हैं। पाकिस्तान बस ये हाथ फैला सकता है और कुछ नहीं। वो तो कर्जा भी नहीं, आईएमएफ को देके, आईएमएफ को इंडिया पैसा देता है, आईएमएफ को हम कितने चक्कर लगा गए, इंडिया ने हाँ नहीं की, आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया। किसी भी मुल्क से हमारे ये सदर साहब ने अटैचमेंट रहने दी किसी के साथ? किसी के साथ, अपने हमसायों के साथ हमारे अच्छे तो ये तो कहता था कि मैं 1 रुपया लोन भी नहीं उठाऊंगा। मैडम बात पता क्या है, नरेंद्र मोदी जो है उसकी सियासत है, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। हमारे जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। और नरेंद्र मोदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। अभी जो उसने वो कारनामा किया है, जो स्पेस के अंदर वो चंद्रयान 3 भेजा है, वो एक इकोनॉमी यानी कि एक मईशत बनाना चाह रहा है। आपने वो पूरा एक मैंने देखा, वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वी प्राउड ऑफ यू इंडिया। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपए। इंडिया में 20 रुपए किलो दूध दही है और 18-20 रुपए किलो, 25 रुपए वहाँ पे किलो आटा है और 35 रुपए किलो चावल है बासमती। जो मेरा एक फ्रेंड है इंडिया के अंदर, वो कहता है हम इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत खुशहाल हैं। ये ऐसे ही हुकूमत ने, मीडिया ने हमारे अंदर फैलाया हुआ है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कि आपने वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मुल्ला था उसका क्या कहना था, जो मुस्लिम देशों ने हमको कंग्रेचुलेट किया या हमारी तारीफ किया, तारीफ ये हमारी कभी पचा नहीं पाएंगे। 1947 से आज 76 साल हो गया, ये हमारी तारीफ कभी सुन भी नहीं रहे। और जब इस चंद्रयान जब हमारा लॉन्च हुआ और सक्सेस हो गया, ये अपने टीवी चैनल पर लगा नहीं रहे थे। और जब देखा कि बढ़ बढ़ कर व्यूज जा रही है, तब ये यूट्यूब पर अपना वीडियो डालना शुरू किया, क्या कुछ कमाई हो जाए। तो ये क्या मतलब मुनाफिकत नहीं है काफिरों की? मतलब पहले कहते हो कि भाई काफिरों की ये जीत है तो इसमें हमको शिरकत नहीं करना चाहिए, लेकिन काफिरों की जीत से पैसा कमाना ये सही है। ये कहाँ पर मतलब हलाली का पैसा है? ये जो तुम कहते हो ये तो बिल्कुल भी हलाल का पैसा नहीं है। तो ये कैसे तुम कहते हो? मतलब दोगले तो तुम लोग हो। हम तो भाई कब तुमसे जब ट्रेड बंद किया तुमसे तुम्हारे पैर पे आकर नहीं गिरे कि हमसे भाई कुछ पैसा दे दो, हमसे ये कर दो। लेकिन जब से ट्रेड बंद हुआ है तुम्हारे लोग तुमको कोस रहे हैं कि भाई अगर इंडिया से ट्रेड खुला होता तो हम मतलब मुश्किल से बहुत कम जो ऐसे बहुत ज़्यादा जो सामान है उसको बहुत कम रेट में खरीद सकते थे, लेकिन वैसा तुम नहीं किए।
वही मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है मदरसा पढ़ने के बाद? हिंदू और यहूद हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, बस यही कहने के लायक तुम बच गए हो। इसीलिए तुम्हारा कंट्री कभी आगे नहीं जा पा रहा है, ना ही कभी आगे जा पाएगा अगर तुम ये सोच नहीं बदलोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और ये पाकिस्तानी मुल्ला का जो ये रिएक्शन था इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।